मैं अपने अबू के साथ ही हर सारे प्रोग्राम अटेंड करती रही हूँ बचपन से इस इदारे में और दूसरी जगहों पे। तो मुझे यही लगता रहा कि वो आसपास मौजूद हैं। अब वो बोलेंगे जैसे और भी लोगों ने बोला, इसी तरह मुझे लग रहा था। लेकिन जैसे ही कोई उनका नाम लेके और फिर कहता था कि ये उनके लिए हम जमा हुए हैं उनकी बात करने के लिए और उनको ये ताज़ियती रेफरेंस है, मुझे बिल्कुल रोबोटिक एक फीलिंग आ रही है। समझ में नहीं आ रहा है कि वाकई ऐसा ही है, लेकिन शायद ऐसा ही। उन्होंने सबको बहुत कुछ सिखाया, हम लोगों को भी उन्होंने बहुत कुछ सिखाया, मगर वो हम तीनों बहन भाइयों को ये सिखा के नहीं गए कि हमें उनके बगैर रहना कैसे होगा। ये उन्होंने नहीं सिखाया हम लोगों को, शायद वक्त सिखाएगा। ये कुछ चीज़ें उन्होंने अधूरी छोड़ दी थी। कुछ लोगों ने बात की कि वो इंटरनेशनलिस्ट थे, उनकी खुशियाँ उनके गम भी इज्तमाही होते थे। हम लोगों के सब उनके सारे जितने आप लोग बैठे हुए उसके अलावा भी जो भी सब उनके लिए सब फैमिली थे। उन्होंने हम लोगों को भी यही बताया, अपनी बीमारी के दिनों में भी जो चीज़ें उनके जहन में रहीं वो भी बात सब ने की है। यही उनको लगता था। हम लोग कुछ भी रोज़ के रूटीन का भी अगर उनसे बोलते थे आप ये कर लें, तो कहते थे लोग आए हैं बेटा, पहले लोग आ जाएं फिर हम ये करेंगे, पहले लोग आ जाएं फिर हम ये करेंगे। और कितने लोग हैं, कितने लोगों का खाना है, पीना है, रहना है, यही सारी चीज़ें। फिर बल्दिया फैक्ट्री की भी लोगों ने बात की है, उसमें भी जो है एक दफ़ा उन्होंने कॉल किया। पिछले 4-5 साल से तो हम लोग साथ ही रहते हैं मेमार में। उससे पहले उन्होंने मुझे कॉल करके बताया कि बेटा ये खुशखबरी है। और खुशखबरी भी मतलब कोई हम लोगों से, हम तीनों बहन भाइयों से या और किसी से भी नहीं रिलेटेड, वो क्या था कि बेटा बल्दिया वालों की कॉम्पनसेशन हो गई है। तो ये उन्होंने मुझे कॉल करके बोला कि बेटा ये खुशखबरी है। और जब उन्होंने एक दफ़ा कॉल की और कहा कि बुरी खबर है बेटा, तो उस बुरी खबर का भी कोई ताल्लुक़ हम लोगों के इनफरादी उससे नहीं था। उन्होंने कहा कि मलाला को इस तरह से जो उसके साथ इंसिडेंट हुआ था, तो उन्होंने कहा कि मलाला को गोली लग गई बेटा, दुआ करें, ये बुरी खबर थी। तो उसमें भी मतलब हम लोगों की कोई अपनी मतलब वो ज़ाती उस पर कोई चीज़ उनकी नहीं थी। सब ने ये बात की और मैं ख़ुद भी समझती हूँ वो ट्रू मार्क्सिस्ट थे। और मुझे ये लगता है कि फिर इन दोनों में शायद कोई फ़र्क नहीं है कि वो सच्चे मोमिन थे, वो हुसैनी थे, वो हुसैनियत के रास्ते पे रहे हमेशा। जहाँ कहीं जुल्म हुआ उन्होंने देखा या नहीं भी देखा, उनको पता चला या नहीं भी पता चला, वो हर जगह खड़े हुए जाके। और उसके अलावा उन्होंने अपनी ज़ाती किसी भी मतलब उन पे होता था, हर्ट होते थे, वो कुछ चीज़ें वो शेयर करते थे, ज़्यादातर नहीं करते थे। बीमारी के आखिरी दिनों में कुछ चीज़ें उनको तंग करती थी, वो हम लोगों को उसका अफसोस है। लेकिन ये कि वो नहीं पसंद करते थे कि उनकी ज़ाती कोई किसी चीज़ पे, ज़ाती हर्ट होने पे वो किसी को कोई बात कहें, तो ज़ाहिर हम लोगों को भी नहीं करनी चाहिए। मगर वो इसी तरह के ही इंसान थे। और अभी यकीन नहीं आ रहा है, अभी यही लग रहा है कि वो जैसे कहीं जाते थे या फिर कहीं से वापस लेट हो जाते थे रात में, तो वही आवाज़ कानों में गूंजती है। उनका मोबाइल रखा होता है, तो मैं सोचती हूँ कि कॉल करेंगे और बोलेंगे कि बेटा हम आ गए। तो शायद ये कभी नहीं होगा, बस बाकी चीज़ें हो जाएंगी। बहुत शुक्रिया।